बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हमने CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करें। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो 8 मई 2026 है। दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट जो है काफ़ी थोड़ी सी लॉन्ग है, अगर आपने ये असाइनमेंट पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। याद रहे मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाएंगे तो फीस थोड़ी होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो उस दिन फीस जो है वो डबल हो जाएगी। सो इसलिए ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट किया करें और अपनी बुकिंग कन्फर्म करवाया करें। बाकी अगर आपने ये असाइनमेंट खुद करनी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपनी असाइनमेंट जो है वो खुद भी बना सकते हैं अगर आपके पास तकरीबन कुछ 4 से 5 घंटे फ्री हैं तो फिर। अच्छा जी, बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों करना आपने बेसिकली ये है कि आपने इस असाइनमेंट के अंदर एक सी लैंग्वेज का कोड लिखना है और उस कोड को आपने उबंटू में जो है वो क्या करना है, रन करना है और देन अपना जो स्क्रीनशॉट है आउटपुट का वो सर को सबमिट करवाना है। दो चीज़ें इसमें आपने सबमिट करवानी है, एक आपने वो जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है वो सबमिट करवाना है और दूसरा आपने वो जो आपकी आउटपुट आएगी उबंटू के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने LMS पे MS वर्ड की फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, अच्छा जी, अब टू द पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है दो सॉफ्टवेयर्स की, एक का हम कहते हैं वर्चुअल बॉक्स और दूसरे को हम कहते हैं उबंटू। ठीक है, इन दोनों की आपको नीड है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। पहली वो हाउ टू डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखो जिसमें मैंने बताया हुआ है हाउ टू डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। आप सिंपली मेरी उस वीडियो को पहले जाके देखो और वर्चुअल बॉक्स को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। देन उसके बाद मैंने अपनी सेकंड वीडियो और लिंक नीचे वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, हाउ टू डाउनलोड उबंटू। ठीक है, आप मेरी वो वीडियो भी जाके देख लो, उसमें आप डाउनलोड कर लो उबंटू को। ठीक है, सिर्फ डाउनलोड करते हुए टाइम लगेगा। उसके बाद जब आप दोस्तों मेरी दोनों वीडियो देख लोगे ना तो आप सक्सेसफुली इस तरह वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड भी कर लोगे, इंस्टॉल भी कर लोगे और जो आपका ये जो उबंटू है इसको भी आप मेरी जो सेकंड वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो में दूंगा उबंटू का, उसको भी आप प्रॉपर डाउनलोड करके इस तरह से एक न्यू वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट कर लोगे। जब इतना आप कर लोगे तो करने के बाद न्यू वर्चुअल उसी सेकंड वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ कि आपने ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कैसे करनी है और उसके बाद आपने उसको इस तरह से ओपन कैसे करना है। ठीक है, आपको उबंटू को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप उबंटू को इंस्टॉल करोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लिहाजा मैंने एक शॉर्टकट तरीका आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया हुआ है कि आप किस तरह से वर्चुअल बॉक्स में इस तरह अपनी किसी भी नाम से एक वर्चुअल मशीन बनाओ और देन उस जो वर्चुअल मशीन आपने बनानी है उस वर्चुअल मशीन को किस तरह से आपने यूज़ करना है, मतलब किस तरह से आपने उबंटू को डायरेक्टली यूज़ करना है विदाउट एंड इंस्टॉलिंग। ठीक है, सो मेरी दोनों वीडियो पहले जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो दो वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई हैं, पहली वर्चुअल बॉक्स वाली भी और उबंटू वाली भी, आपने सक्सेसफुली वो दोनों वीडियो देखी होंगी और देखकर आपने पूरा अपना सेटअप कर लिया होगा और यहाँ तक आप आगे होगे क्योंकि उन जब आप पहली वीडियो देखोगे तो आप इस तरह वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लोगे, जब आप दूसरी वीडियो देखोगे तो आप उबंटू को प्रॉपरली इस तरह उसको सेटअप करके और इस विंडो पे आप आ चुके होगे यहाँ तक। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक जी मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ तक आपने कैसे आना है। अब बढ़ते हैं आगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट दोस्तों हमने ये करना है कि आप जब यहाँ तक आएंगे ना, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ना शो एप्स का आपको एक लास्ट पे ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने ढूंढना है टेक्स्ट एडिटर। क्या ढूंढना है? टेक्स्ट एडिटर। अगर आपको नहीं मिले तो ये ऊपर सर्च कर देना टेक्स्ट एडिटर। या आप ये देखो ये आगे मूवमेंट भी है, मतलब आगे स्क्रॉल भी आप इसको कर सकते हो, ऐसे आगे मूव करो, क्लिक करो, ये नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये देखो ये पड़ा हुआ है जी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, आप ऊपर यहाँ पे सर्च भी कर सकते थे टेक्स्ट एडिटर को। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट एडिटर मिल गया, आपने सिंपली एक दफ़ा क्लिक करना है सिर्फ टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप एक दफ़ा दोस्तों क्लिक करोगे ना तो इस तरह आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट एडिटर जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट एडिटर आपने ओपन किया है इसको अब आपने क्या करना है, सेव करना है। तो सेव कैसे करते हैं, उसके लिए ये जो आपने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया है इसको शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। आप Ctrl+S दबाओगे ना जैसे ही तो ये आपको पूछेगा हाँ जी आपने अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है। ठीक है, क्या दबाना है आपने, कंट्रोल शॉर्टकट की Ctrl+S। जैसे आप नॉर्मली विंडो में भी कोई फाइल अपनी सेव करते हो तो आप शॉर्टकट की क्या प्रेस करते हो, Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए। ऐसे ही आपने उबंटू में भी जब ये टेक्स्ट एडिटर की फाइल को ओपन करना है तो आपने Ctrl+S प्रेस करना है ताकि आप इस फाइल को सेव कर सको।
तो सेव करने के लिए आपसे पूछ रहा है हाँ जी आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आपको ये इस तरह से डेस्कटॉप नहीं दिखाएगा, ठीक है, आपको इस तरह से होम दिखाएगा, इस तरह से ना होम पेज दिखा रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो डेस्कटॉप का ऑप्शन है ना, आपने इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ना डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप आ जाओगे डेस्कटॉप वाले फोल्डर में, ठीक है। डेस्कटॉप वाले फोल्डर में आने के बाद ये नीचे देखो आपसे पूछ रहा है आपने फाइल का नेम क्या रखना है। आपने ये साथ एक छोटा सा पेंसिल का आइकन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे तो ये अब आपको कहेगा अच्छा बताओ क्या नाम रखना है तुमने, तो आपने पहले वाला नाम रिमूव कर देना है, पहले वाला नाम क्या कर देना है, रिमूव कर देना, सॉरी आपने कंप्लीटली बल्कि रिमूव कर दो, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दो, ठीक है। कंप्लीटली नाम रिमूव करने के बाद यहाँ पे अपनी मर्जी का क्या नाम देना आपने, सर ने जो बताया हुआ है, सर ने नाम आपको बताया हुआ है, कौन सा बताइए मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। सर ने बोला हुआ है अपने नाम ये रखना है, प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC अंडरस्कोर अपनी स्टूडेंट ID डॉट सी, ये नाम आपने बेसिकली रखना है। तो वापस आते हैं बंटू में, यहाँ पर आगे अपना नाम टाइप करो, क्या क्या सर ने नाम बोला था, प्रोसेस PROCESS प्रोसेस, आगे अंडरस्कोर का साइन, उसके बाद सर ने बोला एड्रेस ADDRESS एड्रेस, आगे अंडरस्कोर सर ने अगेन बोला है, अंडरस्कोर लगा दिया, उसके बाद सर ने बोला IPC ये लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने अपनी VUID लिखनी है। तो आपकी जो भी VUID है, लेट्स सपोज आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपकी VUID है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है डॉट सी, क्या लिखना है, डॉट सी का मतलब है ये एक C लैंग्वेज है, ठीक है। तो डॉट सी लिखने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देना। दोस्तों आपकी ये जो फाइल है सक्सेसफुली डेस्कटॉप पे सेव हो गया। एक दफ़ा दिखाऊं, इसको करो फाइल को एक दफ़ा मिनिमाइज, और ये देखो आपके डेस्कटॉप के ऊपर फाइल जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक हो गया ना। ये आप देख सकते हो, अभी ये बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, क्योंकि ये डॉट सी की फाइल है, मतलब C लैंग्वेज की। अब इसमें आपने कोड कैसे लेके आना वो आपको बता देता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, तो हमने इतना कर लिया है, ठीक है जी, कि हमने क्या किया, एक फाइल टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया, उसमें उस हमने फाइल को डेस्कटॉप पे लाके सेव कर दिया है प्रॉपर, जैसे हमें सर ने नाम बोला था वैसे उसी नाम के साथ हमने डॉट सी एक्सटेंशन लगाकर उसको सेव कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसमें कोड कैसे, ये भी देखो टेक्स्ट एडिटर की फाइल मेरी ओपन है, ठीक है, इसको मैंने अभी सिर्फ मिनिमाइज किया था, ये देखो ऐसे मैंने मिनिमाइज किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखो डेस्कटॉप पे आपकी फाइल बन चुकी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पे ना दिखाई दे रहा होगा फायरफॉक्स का ब्राउजर, आपने सिंपली इस फायरफॉक्स के ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा ऐसे क्लिक करोगे ना तो ये फायरफॉक्स का ब्राउजर ओपन हो जाएगा, सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने फायरफॉक्स का ब्राउजर ओपन हो गया। अब आपने इस फायरफॉक्स के ब्राउजर पे क्या करना है वो आपको बता देता हूँ, एक मिनट को। यहाँ पर ना दोस्तों एक मिनट, चलो इसको छोड़ो। अच्छा, यहाँ पर फायरफॉक्स का ब्राउजर ओपन करने के बाद ना आपने यहाँ पे ऊपर ना सर्च करना है KST लर्निंग, क्या आपने सर्च करना है KST लर्निंग, आपने ये सर्च करना है KST लर्निंग। जैसे दोस्तों आप KST लर्निंग सर्च करोगे ना यहाँ पर, तो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी KST लर्निंग की। आपने सिंपली इस वेबसाइट को यहाँ पर ऐसे फायरफॉक्स में ओपन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं ये चीज़ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों विंडो की चीज़ें अबंटू में कॉपी पेस्ट नहीं होती और अबंटू की चीज़ें विंडो में कॉपी पेस्ट नहीं होती, उसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो हम इतने लंबे प्रोसेस को नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपने अबंटू में आकर यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन करना है और सिंपली सर्च करना है KST लर्निंग। जब आपके सामने इस तरह KST लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो अब आपने क्या करना है, पेज को ये जो होम पेज आपको शो हो रहा है KST लर्निंग की वेबसाइट का, आपने पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करोगे ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोड मोड का। अगर बिल फर्ज दोस्तों आपने फायरफॉक्स पे आए और आकर लिखा KST लर्निंग, अगर बिल फर्ज आपके पास यहाँ पे KST लर्निंग की वेबसाइट लोड नहीं हो रही, मतलब एरर आ रहा है, शो नहीं हो रही, तो आपने थोड़ा वेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ना इंटरनेट इशू की वजह से कुछ टाइम मेरी ये जो वेबसाइट है ना KST लर्निंग की कई दफ़ा लोड नहीं होती सही से, ठीक है, यहाँ एरर शो कर रही होती है। तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही, उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है पाकिस्तान के अंदर, वो मतलब कई दफ़ा इसको ओपन नहीं करता सही से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेना, मतलब 1 घंटे का 2 घंटे का वेट कर लेंगे, कई दफ़ा जल्दी ओपन हो जाती है, मतलब 5 मिनट बाद, ठीक है। तो वो आप थोड़ा वेट कर लेना, उसके बाद ट्राई करना ब्राउज़र पे आकर यहाँ पर अबंटू में, तो इंशाल्लाह ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे पेज को ऊपर करके लोड मोड करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री सर्विसेज का। आपने सिंपली रीड मोड पे क्लिक करना है, फ्री सर्विसेज के अंदर रीड मोड पे क्लिक करना है। रीड मोड पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा पेज को ऊपर की तरफ करो और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ब्लॉग्स का। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर करना है ब्लॉग्स के वाले ऑप्शन पे। जैसे आप ब्लॉग्स वाले ऑप्शन पे आएंगे ना, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो, तो ये देखो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, पोस्ट लगा दी है CS 604 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। आपने यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा पेज को ऊपर की तरफ आपने स्क्रॉल करना है, तो ये देखो जनाब
आपको सी 604 के असाइनमेंट का जो ये जो सी कोड है ये देखो यहाँ पे अवेलेबल है और ये ऊपर बटन है कॉपी कोड का। आपने सिंपली जैसे यहाँ पे कॉपी कोड के बटन पे क्लिक करोगे ना, ये देखो आपको कह रहा है ठीक है आपका कोड कॉपी हो गया। तो आपके लिए मैंने इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, देखो इतनी एडवांस वेबसाइट बना दी है यार, इतना तो आपका हक बनता है कि अब आप हमारी वीडियो को लाइक किया करो, हमारे इस प्लेटफॉर्म KST लर्निंग को जो है ना वो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ताकि वो हमारी इस वेबसाइट को यूज़ करें। और मज़े की बात ये है, ये जो यहाँ पर ऑप्शन है ना ऊपर हाउ का, यहाँ पर जाकर आप ये भी सीख सकते हो कि आपने इस KST लर्निंग वेबसाइट पर ऑनलाइन अर्निंग कैसे, रियल अर्निंग कैसे करनी है। तो वो भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पर एंगेज करवा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्निंग भी कर सकते हो। तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए एक लाइक तो बनता है। अच्छा जी, हम निकाल दिए जनाब, कोड कॉपी हो गया। चलिए अब इसको कर देते हैं फायरफॉक्स को मिनिमाइज। अब आप क्या करना है, वो जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया ना, अब आपने ये जो टेक्स्ट एडिटर आपने ओपन किया था ना, इसको ओपन करो दोबारा से, क्योंकि हमने इसको मिनिमाइज किया था, बंद नहीं था किया। हमने टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर दो अपना पूरा कोड, वो जो कोड आप वहाँ से फायरफॉक्स से कॉपी मेरी वेबसाइट KST लर्निंग से कॉपी करके लेके आए हो। तो ये देखो आपका पूरा कोड जो है वो विद कमेंट, जैसे सर ने बोला था कि आपने अच्छे से कमेंट भी देने हैं, तो ये देखो पूरा कोड पेस्ट हो गया। ये देख रहे हो, आपको कोड लिखना नहीं पड़ा, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, KST लर्निंग ने आपको बिल्कुल फ्री के अंदर कोड दे दिया। मजे करो, एंजॉय करो, चलो जी यशी किया करो। अच्छा जी, यहाँ आ गया जी कोड आ गया। अब एक दफ़ा फाइल को अगेन सेव कर लो, Ctrl+S दबाओ, फाइल सेव होगी। चलो जी, अब इस फाइल को कर दो आप इस तरह क्रॉस करके इसको बंद कर दो। लो ये देखो आप ये देख सकते हो ना, आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये देखो सी लैंग्वेज की, सी कोड की एक फाइल बन गई है। क्लियर। अब आपने क्या करना है, कोड तो आपके पास आ गया, अब जनाब आपने इसको करना है रन कैसे करना है, उसके लिए आपने अगेन शो एप्स पे क्लिक करना है। ठीक है, शो एप्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपको मिलेगा टर्मिनल। आपने सिंपली टर्मिनल पे क्लिक करना है। जैसे आप टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से टर्मिनल ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों टर्मिनल जब ओपन हो तो यहाँ पर अगर आपको ये डेस्कटॉप शो ना हो रहा हो, ये लिखा रहा है ना डेस्कटॉप, अगर मान लो आपको ये डेस्कटॉप शो ना हो रहा हो तो आपने क्या करना है, इस डेस्कटॉप को यहाँ पे शो करवाने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है CD। ठीक है, CD लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है और उसके बाद लिखना है आपने डेस्कटॉप, इस तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ, डी डेस्कटॉप का D कैपिटल, उसके बाद आगे सारा स्मॉल DESKTOP, इस तरह आपने लिख के क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना तो आपका भी मेरी तरह यहाँ पे डेस्कटॉप शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। जब यहाँ पे आपका डेस्कटॉप शो होना शुरू हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है क्लियर लिखकर आपने एंटर प्रेस कर देना। तो आपका बिल्कुल ऊपर वाली कमांड जो है वो क्लियर हो जाएगी और आपका भी इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा, ubuntu आगे डेस्कटॉप। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात की। चलें अब हमने नेक्स्ट क्या करना है वो बताता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपने यहाँ पे लिखना है GCC, आगे आपने स्पेस देनी है और उसके बाद आपने अपनी फाइल का नाम बताना है। आपकी फाइल का क्या नाम था, आपकी फाइल का नाम था प्रोसेस, कौन सी फाइल, ये जो हमने डेस्कटॉप पे अभी भी सेव की है ये वाली, ये process_address_IPC_ अपनी VUID.c, ये आपने लिखना है यहाँ पर। तो वापस टर्मिनल पे वापस आओ, वापस आने के बाद यहाँ पे अपनी फाइल का नाम सही से बताओ, process_address_IPC_ अपनी जो भी VUID आपकी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैंने वहाँ VUID ये वाली दी थी तो मैंने ये लिख दी। उसके बाद आपने लिखना है .c, आपकी वो फाइल की एक्सटेंशन .c। उसके बाद आपने लिखना है -o, उसके बाद दोस्तों आपने ऐसे स्पेस देनी है और फिर आपने लिखना है अगेन अपनी फाइल का नाम process_address_IPC_ अपनी VUID BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखकर आपने दोस्तों एंटर प्रेस कर देना है। अगर आपको इस तरह का एरर आए जब आप एंटर प्रेस करो, तो अगर आपको इस तरह का एरर आए, दिखाता हूँ आपको कौन सा एरर इस तरह का, अगर जब आप ये लिखकर, ये मान लो आपने पूरा लिखा GCC अपनी फाइल का नाम .c -o आगे स्पेस देके अपनी फाइल का नाम लिखिए आपने, जैसे एंटर प्रेस किया और अगर आपको ये लिखा है कमांड GCC नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद, तो आपको वो बोल रहा है बेसिकली कि GCC जो है ना बेसिकली दोस्तों एक कंपाइलर है ubuntu के अंदर, जो क्या करता है आपके कोड को कंपाइल करता है और रन करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो आपको बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर में अगर वो बोले कि आपके ubuntu में GCC इंस्टॉल नहीं है तो आपने GCC को पहले क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। अब GCC को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके लिए ना आपने ये वाली कमांड लिखनी है। कौन सी कमांड, ये वाली, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जनाब, ये कमांड लिखनी है आपने, sudo इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना है आपने, sudo, ये ऊपर बल्कि उसने आपको कमांड दी भी हुई है, आपने लिखना है sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस GCC, यहाँ पर यानी यहाँ पर आगे ना आपने ऐसे जब एंटर प्रेस करना ना, एंटर प्रेस करना है, तो अगर मान लो आपको एरर आए GCC का, तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है sudo स्पेस इंस्टॉल नहीं apt स्पेस इंस्टॉल आगे स्पेस आगे आपने लिखना है
क्या बोला, GCC ऐसे आपने लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया। ये देखो मैंने ऐसे लिखा ना, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस GCC। आपने ये लिखकर देन एंटर प्रेस करना है, तो आपका जो GCC है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा ना, तो इस तरह आपको सारी ये डिपेंडेंसीज दिखा रहा होगा। दिखाने के बाद ना आपको इस तरह से ना नेक्स्ट पूछेगा कंटिन्यू येस और नो। आपने सिंपली इसको इस तरह जब आएगा लिखा हुआ, जब आएगा ना कंटिन्यू वाई और एन, तो आपने सिंपली वाई करना है यस के लिए। तो इस तरह लिखना है आपने, ये मैं आपको पिक्चर में जैसे दिखा रहा हूँ, आपने सिंपली वाई लिखना है। इस तरह स्मॉल वाई लिख लो, कैपिटल वाई लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, लिखना आपने वाई ही है। इस तरह आपने स्मॉल वाई लिखकर देन आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये मजीद अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जब ये कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेगा सारा कुछ, तो एंड पे जाके ना आपको इस तरह फिर अगेन वो लिखा हो जाएगा, आ जाएगा, मतलब इस तरह से फिर लिखा हो जाएगा, आ जाएगा, यानी इस तरह से जब GCC कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो फिर इस तरह से लिखा हो जाएगा, आ जाएगा, हाँ जी अब अपनी कमांड लिखो जो तुमने रन करनी है। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा क्लियर की कमांड लिखनी है। जब ये पूरा GCC इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपने क्लियर की कमांड लिखकर आपने एक दफ़ा ऐसे एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ना, तो आपकी ऊपर वाली पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। जब पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद आपने अगेन ये वाली कमांड दोबारा फिर लिखनी है, ये GCC वाली जो पूरी मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। ये वाली पूरी कमांड आपने यहाँ पे दोबारा से लिखनी है, GCC स्पेस आगे अपनी फाइल का नाम .c आगे स्पेस -o स्पेस आगे अपनी फाइल का नाम अगेन। जब दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे ना, तो फिर आपको GCC का दोबारा एरर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी ना, तो आपने फिर नेक्स्ट लिखना है, ये लिखना है आपने ./ आगे आपने लिखना है अपनी फाइल का नाम प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC अंडरस्कोर अपनी VUID BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखकर आपने आगे एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखो दोस्तों आपका सक्सेसफुली जो कोड है वो देखो रन हो गया, और देखो वो आपसे पूछ रहा है एंटर योर स्टूडेंट ID, यानी आपकी आउटपुट रन हो गई है। तो अब आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट IDs को बतानी है। तो मान लो आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, वो कह रहा है एंटर योर नेम। मान लो आपका जो भी नेम आपने आपका जो भी नेम है, मान लो मैंने लिख दिया KS लर्निंग, एंटर प्रेस किया। देन वो पूछ रहा है एंटर सब्जेक्ट कोड, आपने लिखना है CS604। देन आपने एंटर प्रेस करना है। देन वो आपसे पूछ रहा है एंटर मेमोरी एड्रेस 1। आप कोई भी मेमोरी एड्रेस दे सकते हो, लेकिन याद रहे जो आपकी VUID के पहले 2 डिजिट है ना, वही आप चाहे अपनी वो लिख दो, मेमोरी एड्रेस 1 लिख दो। तो यहाँ पे मेरे डिजिट कौन से 12, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12000। आप मान लो अगर जो भी पहले 2 डिजिट है ना, वो लिख कर आगे आप 3 दफ़ा 0 लगा देना, इस तरह लिख के एंटर प्रेस कर देना। उसके बाद देन वो कह रहा है मेमोरी एड्रेस 2 लिखो, तो मेमोरी एड्रेस 2 आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 12010, आपने जो भी लिखना लिख देना। उसके बाद आपने देन एंटर प्रेस किया, देन वो पूछा मेमोरी एड्रेस 3, मतलब सर ने ये नहीं बोला कि कोई फिक्स एड्रेस लिखना है, कोई भी 3 मेमोरी एड्रेस आपने लिख देने हैं। तो मैंने क्या लिखा 12010, आगे मैं लिख देता हूँ 12020 लिख कर आपने एंटर प्रेस करना है। और ये देखो जनाब आपका रिजल्ट आ गया, स्टूडेंट ID ये, स्टूडेंट नेम ये, स्टूडेंट सब्जेक्ट कोड CS604, डिजिट एक्सट्रैक्टेड देखो सेम जैसे हमें बताया था, देखो सेम वैसी आउटपुट आई है। और लास्ट में उसने बताया टोटल वैलिड एड्रेस इज चेक्ड बाय चाइल्ड प्रोसेस 3। लो जी आपकी पूरी आउटपुट आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, अब जनाब आपने क्या करना है वो आपको दिखा देता हूँ। चलें, जब इतना हो जाए आपकी आउटपुट जब आ जाए, अब आपने क्या करना है, ये करना अब आपने अपने विंडो में आना है वापस, मतलब अपने कंप्यूटर में वापस आना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है जो हमने सबमिट करवानी है। तो इस तरह अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है, तो आप ओनली ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ओनली ऑफिस है जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ मिलती है। मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने ये सिखाया हुआ कि आप ओनली ऑफिस को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे वर्ड को ओपन करता हूँ। ओहो 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 ओहो, अच्छा वर्ड ओपन किया। MS वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब मैं आपको सिखाने लगा, आपने सबमिट क्या करवाना है LMS के ऊपर, ठीक है। आपने इस तरह MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने लेआउट पे क्लिक कर दो, मार्जिन पे क्लिक कर दो, और जैसे मर्जी, मतलब ये तो उसकी डिजाइनिंग है, जैसे मर्जी आप कर लो। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, और यहाँ पे थाउमा कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान लो CS604 और असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, और 2026, ठीक है, स्प्रिंग 2026 जो भी आप लिखना मतलब लिख लो। आगे अपनी VUID लिख लो BC जो भी, उसके बाद KS लर्निंग, ठीक है, अपना नाम लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद आप लिखना C लैंग्वेज कोड, आपने ऐसे लिखना है C लैंग्वेज कोड, आपने ये हेडिंग ऐसे देनी है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज हेडिंग देने के बाद आप नेक्स्ट दूसरी हेडिंग लिख लो आउटपुट स्क्रीन शॉट, ऐसे आपने लिख देना, ठीक है। ये 2 हेडिंग निकाली। अब इन 2 हेडिंग के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसको बोल्ड खत्म कर देते हैं, इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब दोस्तों ये जो ऊपर आपने हेडिंग दी है ना C लैंग्वेज कोड, यहाँ पर आपने वो अपना पूरा कोड पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले ये कह रहा है अपनी फाइल को सेव कर लो, ठीक है। तो
चलें, आपने फाइल को सेव कर लेना। जब भी आपको बोलेगा ना फाइल सेव कर लो अपनी एमएस वर्ड की, तो आपने फाइल सेव कर लेनी है। अब आपने कोड कहाँ से लेना है वो बता देता हूँ, बड़ा ईजी है। सिंपली आपने गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आके आपने मेरी वेबसाइट ओपन करनी है kstlearning.com। kstlearning.com ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे वही सेम तरीका जैसे मैंने आपको अबंटू में बताया था, लोड मोड पे क्लिक करना है। लोड मोड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फ्री सर्विसेज पे आना है। फ्री सर्विसेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली ब्लॉग्स पे क्लिक करना है। ब्लॉग्स पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ये CS604 का असाइनमेंट कोड है यहाँ पर क्लिक करना है, और ये देखो ये दिखा रहा है कोड, और यहाँ पे सिंपली कॉपी कोड पे क्लिक करके कॉपी कर लो इस कोड को, और एमएस वर्ड की फाइल में वापस आओ। यहाँ पर आगे सी लैंग्वेज कोड के नीचे जो है Ctrl+V दबा के पूरा कोड पेस्ट कर दो। जी पूरा कोड पेस्ट हो गया। अब ये मांग रहा है आपसे आउटपुट का स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे आउटपुट के स्क्रीनशॉट के नीचे आप अपना स्क्रीनशॉट लगा दो आउटपुट का। सॉरी ये कह रहा है चलो सेव कर देना, अब मैं नहीं सेव करूँगा। अच्छा जी, अब आउटपुट का स्क्रीनशॉट कौन सा, ये वाला। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। ओके जी, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों हमने ये है हमारी आउटपुट का स्क्रीनशॉट। तो आउटपुट का स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, उसके लिए आप अपने विंडो के सर्च बॉक्स में आओ, यहाँ पे आके सर्च करो स्निपिंग टूल। क्या सर्च करो, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल सर्च करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये देखो जनाब, आप इसका ले लो ऐसे स्क्रीनशॉट। ये देखो इस तरह से इसका पूरा ले लो ऐसे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। स्क्रीनशॉट दोस्तों लेने के बाद आपने सिंपली स्क्रीनशॉट को ऐसे यहाँ से कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद वापस आओ अपनी एमएस वर्ड की फाइल में, और यहाँ पर दूसरी एमएस वर्ड की फाइल में आओ, और ओहो क्या हो गया भाई तुम्हें, एमएस वर्ड की फाइल में, और यहाँ पर आकर Ctrl+V से अपना वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दो। लो जनाब, ये है आपकी एमएस वर्ड की फाइल, जिसमें आपने क्या किया, पहले आपने अपना सी लैंग्वेज का कोड यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने दूसरी जो हेडिंग थी आउटपुट स्क्रीनशॉट, उसमें आपने जो आउटपुट का स्क्रीनशॉट अभी भी लिया था वहाँ से कॉपी किया था, वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। लो जनाब, ये आपकी फाइल बिल्कुल सोल्यूशन फाइल रेडी है। अब यही एमएस वर्ड की फाइल, ये जिसमें आपने अपना कोड और आउटपुट स्क्रीनशॉट लगाया, यही एमएस वर्ड की फाइल आपने LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट करवा देनी है। ये था दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, जो पूरी यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह KST लर्निंग के अलावा कोई नहीं सिखाएगा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सिखाता हूँ। मेरी वीडियो बाकियों की निस्बत थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन आपको हमेशा कितना पता है कि KST लर्निंग की वीडियो लेंथी इसलिए होती है क्योंकि मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है। मेरा कभी ये इरादा नहीं होता कि मैं आपसे कुछ हाइड करूं, कुछ छुपाऊं ताकि आपको मजबूरन में मुझसे पेड करवानी पड़े। मेरा जनाब कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि पेड मैं ये समझता हूँ जो मेरी किस्मत में है, जो मेरे नसीब में मिलना है, वो इंशाल्लाह मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है। मैं भी चाहे आपसे कुछ हाइड करूँ या ना करूँ, अगर एक बंदा इन टाइम, क्योंकि मेरी ये अकल ये काम ये करती है कि जनाब दुनिया के अंदर ये रूल है कि अल्लाह पाक ने जिसको टैलेंट दिया हुआ है ना, जिसको जो इंटेलिजेंट बंदा है, उससे चाहे मैं जितना मर्जी चीज़ों को हाइड कर दूँ, उसने फिर भी इंशाल्लाह कोड खुद कर लेना है। उसने सारा कुछ खुद करके सबमिट करवा के साइड पे लगा देनी है असाइनमेंट, उसने फिर भी मुझसे पेड नहीं करवाना। तो इसलिए फ़ायदा ही नहीं है एम फजूल में इस तरह की हरकतें करने का कि कुछ हाइड कर लो, ये नहीं बताना, ये स्टेप नहीं बताना, ताकि कहीं पे इनसे ये असाइनमेंट ना सॉल्व हो जाए, कहीं ये खुद ना कर लें, फिर ये पैसे मुझे कैसे देंगे पेड सर्विस करवाने के लिए। तो जनाब ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। इंशाल्लाह मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हर बंदा इट सेल्फ मेहनत करे और अपनी असाइनमेंट खुद सॉल्व करे। मेरी पेड सर्विस देने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो लोग बिजी हैं, जो स्टूडेंट्स मतलब बिजनेस करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स मतलब जॉब्स होल्डर हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ वो जो है मुझसे अपनी खुशी से जो है वो पेड सर्विस ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह KST लर्निंग जो है आपको एक बहुत ही बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है पेड सर्विस के अंदर, कि जिसमें हम आपकी एक तो सिक्योरिटी मेंटेन रखते हैं, और कभी हमने आपके LMS पे कुछ छेड़खानी नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सिक्योर तरीके से आपकी असाइनमेंट बनाकर आपके LMS पे 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वो सबमिट करवा देते हैं। लेकिन मार्क्स की गारंटी मैंने कभी नहीं दी, क्योंकि उसकी वजह ये है जनाब, जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने अपनी ईमानदारी से पूरी की। अब मार्क्स मैंने नहीं देने, जिसने मार्क्स देने हैं वो आपको मार्क्स चाहे 10 दें, 15 दें, 20 दें, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। मैंने मार्क्स नहीं देने, ना ही मैं किसी को मार्क्स की कभी ये सुहाने ख्वाब दिखाता हूँ कि जनाब आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे मुझसे पेड सर्विस लोगे। इसलिए मेरा काम जो है वो मैंने अपना पूरी ईमानदारी से करना है। आपको KST लर्निंग पर ट्रस्ट है तो आप बिला झिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए। अल्लाह पाक आपका भला करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।